आज सुबह जब आप उठे तो क्या आपको ऐसा लगा जैसे रात भर सोए ही नहीं? क्या आपकी हड्डियों में एक हल्की सी दर्द की लकीर खिंची हुई है? क्या दोपहर होते होते आपने सोचा यार बस लेट जाऊं, आज काम नहीं होगा? अगर हाँ तो आपका शरीर आपसे बात कर रहा है, चिल्ला कर बात कर रहा है और आप है कि एयर कंडीशनर की ठंडक में, मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में उसकी आवाज दबाए जा रही है। इस वीडियो में हम उस राज की परतें उठाएंगे जो आपका डॉक्टर भी शायद आपको 5 मिनट में नहीं समझाता। हम बात करेंगे विटामिन डी की, जिसे दुनिया सनशाइन विटामिन कहती है, लेकिन असल में यह एक जादुई हार्मोन है और इसकी कमी आपको अंदर से खोखला कर रही है, चुपचाप बिना आपको बताए। मैं हूँ सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं टॉपिक हब और आज की यह बात आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विटामिन डी भी वैसा ही है जैसे विटामिन ए, बी या फिर सी, यानी फल खाओ, सब्जी खाओ, पूरा हो जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। विटामिन डी बाकी सबसे एकदम अलग है। यह कोई साधारण विटामिन नहीं है, यह एक स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है। स्टेरॉइड जैसे खिलाड़ी लेते हैं मसल्स बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन उसी ताकत के साथ यह हमारे शरीर को अंदर से कंट्रोल करता है। हमारा शरीर इसे तब खुद बनाना शुरू करता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ती हैं। यह सीधे हमारी कोशिकाओं से यानी कि डीएनए से बात करता है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम को सोखने का मुख्य जरिया है। अब जरा सुनिए इस बात को। आप कितना भी महंगा दूध पिए, कितना भी कैल्शियम की गोलियां खाएं, अगर शरीर में विटामिन डी का स्तर कम है तो वह कैल्शियम आपकी हड्डियों तक कभी नहीं पहुंचेगा। वह कचरे की तरह शरीर से बाहर निकल जाएगा। यानी आपका पैसा गया, आपकी मेहनत गई और आपकी हड्डियां जस की तस खोखली। चलिए अब पहले लक्षण की बात करते हैं और यह लक्षण इतना आम है कि लोग इसे लक्षण ही नहीं समझते। थकान, लेकिन ऐसी थकान जो आराम करने से भी नहीं जाती। आप रात को 10 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठे, 9 घंटे की पूरी नींद ली और फिर उठते ही लगा भगवान यह दिन भी आ गया। यह आलस नहीं है, यह कमजोरी भी नहीं है, यह आपके शरीर की बैटरी डाउन है, यह बताता है। इसे ऐसे समझिए, आपके स्मार्टफोन की बैटरी पुरानी हो गई है। आप उसे रात भर चार्ज करते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही इस्तेमाल करना शुरू किया, आधे घंटे में लाल निशान। क्यों? क्योंकि बैटरी की क्षमता ही खत्म हो गई है। जब मांसपेशियों और कोशिकाओं में विटामिन डी की कमी होती है तो शरीर की ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया सुस्त पड़ जाती है और आपको दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी बस नींद आती रहती है। अगर आप अच्छी नींद के बाद भी थकावट महसूस करते हैं तो यह आपके शरीर का अलार्म है। ध्यान दीजिए, डरावनी सच्चाई। आजकल 30 साल की उम्र पार करते ही घुटनों में दर्द, टखनों में दर्द, कमर में दर्द, यह महामारी की तरफ फैल गया है और हम सब सोचते हैं उम्र हो गई है, ज्यादा काम किया, मौसम बदला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां अपनी डेंसिटी यानी मजबूती खोने लगती हैं। मेडिकल भाषा में इसे रिकेट्स कहते हैं। इसमें हड्डियां अंदर से इतनी नरम और खोखली हो जाती हैं कि एक छोटा सा झटका भी फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। इसे एक पुरानी इमारत से समझिए। बाहर से ईंटें दिख रही हैं, रंग भी ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से जोड़ने वाला मसाला है वह सड़ चुका है। एक धक्का लगा और इमारत धराशायी। अगर रात को सोते समय आपकी हड्डियों में दर्द होता है तो समझ जाइए आपकी हड्डियों को धूप की खुराक चाहिए। अब एक बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, हम तो धूप में बैठते हैं फिर भी कमी क्यों? क्योंकि धूप लेने का भी एक तरीका होता है और आप शायद गलत समय पर गलत तरीके से धूप ले रहे हैं। पहली बात, त्वचा के रंग पर सीधा असर पड़ता है। जिनकी त्वचा सांवली या गहरी है उनमें मेलानिन ज्यादा होता है। यह मेलानिन एक नेचुरल सन स्क्रीन की तरह काम करता है, यानी गोरे लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वालों को ज्यादा देर धूप में रहना पड़ता है उतना ही विटामिन डी बनाने के लिए। दूसरी बात, धूप लेने का सबसे बेहतरीन समय सूर्योदय के बाद के पहले 1 या फिर 2 घंटे। इस समय की किरणें कोमल होती हैं, इनमें वो गुण होते हैं जो शरीर की सूजन कम करते हैं, कोशिकाओं को ठीक करते हैं। तीसरी बात, और ये सुनकर कई लोगों को झटका लगेगा, खिड़की के शीशे के पीछे बैठकर धूप लेना बेकार है।
बिल्कुल बेकार, क्योंकि शीशा उन खास किरणों को ब्लॉक कर देता है जो विटामिन डी बनाती है। यानी आप सोच रहे हो धूप ले रहे हो और असल में सिर्फ गर्मी ले रहे हो। जितना संभव हो शरीर का ज्यादा हिस्सा धूप में आए, पीठ हो, हाथ हो, टांगे हो। और हाँ, दोपहर की तपती धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं है, वह जलाएगी ज्यादा, बनाएगी कम। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि कुछ लोग किसी वजह से धूप में नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए एक कमाल का नुस्खा, मशरूम। हाँ, वही मशरूम जो आप सब्जी में डालते हैं, लेकिन इसे पकाने से पहले करना ये है कि इसे काट लीजिए और कम से कम 1 घंटे के लिए सीधी कड़क धूप में रख दीजिए। मशरूम के भीतर मौजूद तत्व सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही शुद्ध विटामिन D2 में बदल जाते हैं। इस छोटे से तरीके से मशरूम में विटामिन डी की मात्रा 10 से 20 गुना तक बढ़ जाती है। 10 से 20 गुना। यह उन लोगों के लिए वरदान है जो किसी वजह से धूप में नहीं बैठ पाते। इसके अलावा आपकी रसोई में 5 चीजें हैं जो विटामिन डी सोखने की रफ्तार बढ़ाती हैं। पहला है अंडे की जर्दी, जिसमें विटामिन डी फैट के साथ मौजूद है। दूसरा है फैटी फिश, जो ओमेगा 3 और विटामिन डी का खजाना है। तीसरा है फोर्टिफाइड मिल्क, यानी वह दूध जिसमें अलग से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। अब एक बात जो शायद आपको हैरान कर दे, क्या धूप और डिप्रेशन का कोई गहरा रिश्ता है? जी हाँ, बिल्कुल। विटामिन डी का असर सिर्फ आपकी हड्डियों पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के रसायन पर भी पड़ता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस विटामिन डी की कमी से दिमाग सुस्त पड़ जाता है। सेरोटोनिन यानी खुशी देने वाले हार्मोन का स्तर गिर जाता है, और जब सेरोटोनिन कम होता है तो उदासी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, मन भारी रहता है। यही कारण है कि जो लोग बंद कमरों में बिना खिड़की वाले दफ्तरों में घंटों बिताते हैं, वे ज्यादा तनाव और उदासी का शिकार होते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही उदासी महसूस होती है, मन भारी होता है, तो मुमकिन है कि आपके दिमाग को सनलाइट थेरेपी की जरूरत है। सूरज की रोशनी एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बस बाहर निकलना पड़ता है। क्या आप भी हर बदलते मौसम के साथ जुकाम, बुखार, खांसी की चपेट में आ जाते हैं? पड़ोसी को हुआ, आपको भी हो गया। ऑफिस में किसी ने छींका, आप भी बीमार पड़ गए। यह कमजोर किस्मत नहीं है, यह कमजोर इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम का असली कमांडर है विटामिन डी। यह हमारे शरीर की किलर टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, वायरस और बैक्टीरिया को ढूंढ कर खत्म करता है। जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हमारी रक्षा प्रणाली सो जाती है। इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी देश की सरहद पर जवान तैनात है, बहादुर है, तैयार है, लेकिन उसके पास गोलियां ही खत्म हो गई। दुश्मन आया और वो बेबस खड़े देख रहा है। बार बार इन्फेक्शन होना इस बात का इशारा है कि आपके शरीर की बैटरी को चार्ज करने के लिए धूप का प्लग लगाना जरूरी है। अब एक और लक्षण की बात करते हैं। क्या सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगता है? क्या फर्श पर बैठकर उठते वक्त किसी का सहारा लेना पड़ता है? क्या जिम के बाद या सामान्य चलने में भी पैरों में भारीपन लगता है? यह सिर्फ उम्र नहीं है। विटामिन डी मांसपेशियों की ताकत के लिए भी जिम्मेदार है। इसकी कमी से मसल्स में एट्रोफी शुरू हो सकती है, यानी मांसपेशियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं, और मांसपेशियों की यह भूख सिर्फ डाइट से नहीं मिटती, विटामिन डी के सही स्तर से मिटती है। अब कुछ और लक्षण जो आपको शायद कभी आपने उसे देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। पहला, बाल। जब विटामिन डी की भारी कमी होती है तो बाल जड़ से झड़ने लगते हैं। इसे एलोपेशिया के शुरुआती लक्षण माना जा सकता है। दूसरा है स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, उस पर बेवजह दाने निकलते हैं, यह भी एक संकेत है। तीसरा, पसीना। पंखे में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, फिर भी सिर पर पसीने की चमक, यह आपके नर्वस सिस्टम की तरफ से एक सिग्नल है कि शरीर में तो कोई गड़बड़ चल रही है, नजरअंदाज मत करिए। और चौथा, घाव भरने में देरी हो रही है, यह भी विटामिन डी का संकेत है। दरअसल विटामिन डी शरीर में ऐसे तत्व उत्पन्न करता है जो घाव भरने और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आपके शरीर पर कोई चोट लगी और ठीक होने में हफ्तों लग रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं नहीं कहूँगा तो आप नुकसान में रह सकते हैं। विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है। इसका मतलब क्या है? यह पानी में घुलकर
शरीर से बाहर नहीं निकलता, बल्कि लीवर और फैट सेल्स में जमा होता रहता है। अगर आप बिना टेस्ट करवाए इसकी गोलियां या इंजेक्शन लेने लगते हैं तो यह आपकी नसों में कैल्शियम की परत जमा कर सकता है। इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं और इससे हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कुदरती धूप ही सबसे सुरक्षित और सटीक तरीका है। और अगर सप्लीमेंट लेना है तो पहले खून की जांच करवाइए, डॉक्टर से पूछ लीजिए, खुद डॉक्टर मत बनिए। और हाँ, एक बात और, हमारे कमेंट बॉक्स में कभी कभी कुछ दोस्त लिखते हैं इससे कुछ नहीं होता, तो मैं उन दोस्तों को बस इतना कहूँगा, हमारा काम है वो जानकारी आप तक पहुँचा देना जो शायद आप तक न पहुँची हो, वो संभावनाएं दिखाना जो विज्ञान और तथ्य की रोशनी में खड़ी हो। अगर यह जानकारी आपके काम आई तो हम सफल हैं, अगर नहीं आई तो आपकी राय हमें बताइए। हम सुनते हैं, हम सीखते हैं, लेकिन जानकारी देना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता की भलाई के लिए बोलना हमारा धर्म है। आज हमने जाना कि सूरज देव, जिन्हें हमने एसी की ठंडक में, बंद दफ्तरों में, मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी में भुला दिया है, असल में वो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। थकान जो जाती नहीं, धूप मांग रही है। हड्डियां जो दर्द करती हैं, धूप मांग रही है। मन उदास रहता है, धूप मांग रही है। इम्यूनिटी जो कमजोर है, धूप मांग रही है। मांसपेशियां जो सूख रही है, धूप मांग रही है। और यह धूप मुफ्त है, हर रोज निकलती है। बस आपको उठकर बाहर जाना है। सुबह की उस पहली धूप में 10 मिनट अपने शरीर को वह दीजिए जो उसका हक है। और एक आखिरी बात, अगर यह जानकारी आपके किसी काम आई तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी आप परवाह करते हैं। माँ को भेजिए, पिताजी को भेजिए, दोस्त को भेजिए, क्योंकि यह जरूरी है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके शरीर में क्या लक्षण है जो आप आज तक नजरअंदाज करते रहे। जय हिंद।